ओम शांति। आज से 29 अगस्त का वाणी है 2020 का। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप वसन। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सत्व प्रधान थी, हमने ही बाबा से शक्ति का बरसा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है। ऐसा नहीं सोचना कि सब सत्व प्रधान थोड़ी ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस में तत्पर, सर्विस से ताकत लेनी है। गिर इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। ओम शांति। ये पढ़ाई हर एक बात समझानी है और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति है। भक्ति करते करते बेगर बन गए। वह बेगर्स फकीर और है। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी पढ़ना है, धारणा करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही साधारण धारण करती है। जो भी ज्ञान धारणा करना आत्मा ही करती। शरीर तो विनाशी है, काम की जो चीज़ नहीं होती है उनको जलाया जाता है। बाबा शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते, आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह विमान में आ गए। मैं शरीर ही हो पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बना दे। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं सत्युग की दुनिया में, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सांप का मिसाल है, जैसे सांप खाल छोड़ता है ऐसे ही सत्युग में भी इंसान सहज रूप से शरीर का त्याग करेगा। अभी तुम जानते हो तुम्हारे बहुत जन्मों का अंत के जन्म की पुरानी खाल है। ये पुराना शरीर 84 जन्म पूरे लिए। कोई के 60-70 जन्म भी है, कोई के 50 है। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सत्युग में फुल आयु होती है और पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सत्युग में आए हैं। वहाँ ताकत रहती है तो अकाल मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और बाबा कहते याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है बाबा से। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पुण्य आत्मा बनना है तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सत्व प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब थोड़े ही सत्व प्रधान होंगे, कोई तो सत्व भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सत्व प्रधान थे, निश्चय से ही सत्व प्रधान बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम कैसे सत्व प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सत्व प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान। आत्मा को अब सत्व प्रधान बनाना है बाबा की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएंगे। मनुष्य धर्मशाला बनाते तो कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होंगे ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा
हॉस्पिटल खोली होंगे तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होंगे तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ से बाबा कहते 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ अजीर भी होता नहीं, ऊँचते ऊँच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राइट हो ही लेंगे। राइट अब मिलती है जब बेअक्ल बनते, जब विकारों में गिरते, रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते, परंतु यह और ही नीचे, बाबा कहते हैं नीचे ही गिराते हैं, नीचे ही गिर जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फालू फादर सोस फादर। बच्चे जानते इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है, हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते हैं। मानते क्या ब्रह्मा को? नहीं, यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया। शिव बाबा ने झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली की भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, याद से ही सत्य प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना को के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम अभी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल बर्थनाथ एपिनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं। तुम सब नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने के तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसा नहीं कहते कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। वहाँ बाबा कहते यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाबा बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबर बार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते मैं फलाना हूँ, किसी को भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है ना, हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी बाबा कहते कोई को ख्याल नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया, इसलिए हम लोग देह भान में झट से आ जाता है। बाबा समझाते बच्चे गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्माओं का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ रहने वाली है। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है।
दूसरा कोई नाम लेना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे बाबा को, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। और बाबा समझाते शिव जो काशी के मंदिर में बैठाया है उनको कहते विश्वनाथ। अब तो मैं विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो। मैं बनता ही नहीं हूँ, ब्रह्म तत्व के नाथ तो तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वो राजधानी है, मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते हैं शिव बाबा, मेरा पाठ ही है ही पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते मुठ पॉलिथिक कपड़े धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। कौन से वो आत्मा रूपी कपड़े के धुलाई। महिमा भी गाते एक ओंकार अजिनी, यानी जन्म मरण रहित है। कौन है वो? बाबा ही है, जन्म मरण से न्यारे। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती। इस दादा की आत्मा कहती मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा, ब्रह्मा बाबा कहते ऐसा नहीं मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसा वह मालिक है, फिर भी बाबा कहते भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते बाबा को यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ। बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी है, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ तो 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी ही बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कह फारकुटी दे देते हैं। बाप को अपना बनवंती, ज्ञान सुनवंती, पोषंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, दिव्य दृष्टि द्वारा रास करंती। ओहो मम माया मुझे फारकटी देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकटी दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी बाबा कहते फारकटी दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाबा को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापू के बाप को याद करना है। शिव बाबा को, वही पतियों का पति, बापू का भी बाप है, उनका ही जिस्मानी लव। यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव, इसलिए बाबा कहते हैं उनको याद करना है बाबा को। दुनिया में ऐसा बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। आज भी ऐसे घर में जैसा स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठ, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाबा कहते इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा
तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमठ पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा में और सृष्टि के आदि मध्य अंतों को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। संगम में श्रीमठ पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते पवित्र बनो और बाबा को याद करो। बाबा यही हमें धारणा युक्त जीवन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। देखो देवी देवता भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है। यह बना बनाया खेल है। परम धाम से कितनी आत्माएं आज भी आ रही है, तब इतने सारे संसार में वृद्धि हो रहा है। ये भी बाबा कहते बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलेटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। इसका धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमठ पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। 2 नंबर, सदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद न रहे। कभी किसी बात में तंग हो, अब कहते पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एग्रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्ति हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। क्या क्या प्राप्ति हुई जन्म होते ही, ब्राह्मण जन्म मिलते। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति हलचल में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्ति का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। तो इसलिए विघ्न तो खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।